गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। हम लोग हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 11 संधि और समास पढ़ रहे हैं। संधि और समास के अंतर्गत हमने संधि को बहुत पहले ही पढ़ ली है, समास अभी पढ़ रहे हैं। ओके, सो आप लोग चैप्टर 11 ओपन कीजिए। समास के अंतर्गत हमने समास की परिभाषा और इसके भेदों के यानी 6 भेदों के नाम के बारे में जान लिया है और उन 6 भेदों में हमने अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय के बारे में भी पढ़ चुके हैं। राइट, आज हम लोग बाकी जो समास के जो बाकी 3 भेद हैं यानी बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम जानते हैं समास का जो चौथा भेद है बहुब्रीहि समास, इसके बारे में। बहुब्रीहि समास क्या है या बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? ओके, बहुब्रीहि समास डियर स्टूडेंट्स, यह टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके भेद भी जो 6 भेद हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह बहुब्रीहि समास है। अक्सर इससे क्वेश्चंस एग्जाम वगैरह में आते रहते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। किताब की लाइन देखिएगा। बहुब्रीहि समास, इसकी परिभाषा दी गई है जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कोई भी पद कहने का मतलब प्रथम पद और दूसरा पद यानी पूर्व पद और अंतिम पद है। मैंने पहले ही कहा कि समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व और दूसरा उत्तर या दूसरा पद भी बोलते हैं। राइट, परिभाषा है जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि वह किसी अन्य का बोध कराता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। राइट, या आप यह भी कह सकते हैं कि जिस समासिक शब्द का पहला और पूर्व पद या उत्तर पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान होता है, यानी इसमें तीसरे पद की यानी तीसरे शब्द की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। किताब के उदाहरण लेते हैं हम। लंबोदर। राइट, लंबोदर में भी 2 शब्द हैं, पहला एक लंब और दूसरा उदर। राइट, या इसे लंबा लिख सकते हैं, लंबा उदर, जो मिलकर आपका बनता है लंबोदर। ये देखिए, लंबा क्या है आपका पूर्व पद है, उदर क्या है द्वितीय पद है या अंतिम पद है। राइट, तो इसमें भी 2 पद हुए और तीसरा पद कौन सा हो रहा है? जब हम इसका विग्रह करेंगे तब हमें तीसरे पद के बारे में जानकारी मिलेगी। लंबोदर का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो होता है इसका लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबा है उदर जिसका, अर्थात उदर का मतलब होता है पेट। किनके पेट लंबे हैं? भगवान गणेश के। राइट, तो यह जो तीसरा पद यही हुआ इसकी प्रधानता है। ओके, सो यहाँ लंबोदर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। पीताम्बर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दीजिए। पीताम्बर यह कर्मधारय समास भी होता है। पीताम्बर जो है बहुब्रीहि और कर्मधारय में भी आता है, लेकिन हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? विग्रह से हम इसकी पहचान करेंगे। पीताम्बर का हम विग्रह करते हैं, पीला है
अंबर जिसके, अंबर का मतलब यहाँ होता है वस्त्र या कपड़ा, यहाँ अंबर का मतलब आकाश नहीं। पीला यानी पीला है अंबर जिसके, अर्थात किनके वस्त्र पीले हैं? भगवान विष्णु के, यानी भगवान विष्णु की यहाँ प्रधानता हो रही, तो आपका यह क्या है? बहुव्रीहि समास है। अगर वहीं हम इसका विग्रह करते हैं पित्त अंबर या पीला अंबर, सिर्फ पित्त अंबर या पीला अंबर, तो आपका क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, राइट। लेकिन अगर जब भी आपसे पूछा जाए कि पीतांबर में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे बहुव्रीहि समास, क्योंकि इससे बहुव्रीहि समास में प्रधानता दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं समास का जो पांचवा भेद है द्विगु, इसके बारे में जानते हैं। द्विगु समास, आप द्विगु को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब द्विगु समास क्या होता है? सो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा दी गई है, जिस समास में पहला पद और दूसरा पद, यहाँ दूसरे पद की बात नहीं हो रही, पहले पद की बात हो रही है। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। इस समास में समस्त पद समूह का बोध कराते हैं। जैसे हम यहाँ उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, अलग से उदाहरण लेते हैं। पंचवटी, देखिए इसमें भी दो पद हैं, पहला पंच दूसरा वटी। तो पहला जो पद है यानी पूर्व जो पद है संख्यावाचक है, पंच यानी 5, राइट। अब हम इसका विग्रह कैसे करेंगे? देखिए यहाँ विग्रह पर ध्यान दीजिए, इसका हम विग्रह करेंगे 5 वटों का समूह, यानी पंचवटी का विग्रह हुआ 5 वटों का समूह। या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, समूह की जगह समाहार भी लिख सकते हैं। समाहार यानी 5 वटों का समाहार या समूह, दोनों सही है। एक और उदाहरण लेते हैं, 9 ग्रह, राइट। इसका विग्रह होगा 9 ग्रहों का समूह या समाहार। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह। दशानन 10 आननों का समूह। दशानन बहुव्रीहि समास है, लेकिन उसका विग्रह करेंगे 10 है आनन जिसके, राइट। लेकिन हम अगर आते हैं कि 10 आननों का समास, तो आपका द्विगु समास होगा। उसके बाद सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह। ओके, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें, आप देख लीजिए कैसे। अब जो समास का जो अंतिम भेद होता है वह है द्वंद्व समास। इस भेद के बारे में जानते हैं और समास को आज यहीं समाप्त करते हैं। ओके, सो अंतिम यानी छठा जो भेद है द्वंद्व समास। अब ये द्वंद्व समास क्या होता है? सबसे ईजी समास यही है मेरे ख्याल से। देखिएगा, इसकी परिभाषा है, जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान यानी पूर्व पद और उत्तर पद, यानी दोनों पद की प्रधानता होगी इस समास में। किस समास? द्वंद्व समास में। जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में विग्रह करने पर दोनों पद के बीच में, दोनों पद यानी पूर्व यानी पहला, उत्तर यानी दूसरा या अंतिम के बीच में और, एवं, अथवा, या आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं, राइट। जैसे
उदाहरण लेते हैं किताब का ही, गंगा यमुना। ओके, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो इसी बीच में और शब्द आ जाएगा, यानी गंगा और यमुना हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, माता पिता, इसका विग्रह हो जाएगा माता और पिता। एक और उदाहरण लेते हैं, राधे कृष्ण, इसका विग्रह हो जाएगा राधे और कृष्ण। खेल कूद, खेल और कूद। दाल भात, दाल और भात। ओके, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप इसे देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, आज आपका यह चैप्टर भी यानी समास समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर 12 में दिया गया है शब्द भंडार, यानी इस पाठ में शब्दों का भंडार है, जिसे हम अगली कक्षा नेक्स्ट डे जानेंगे। ओके, थैंक यू।